जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं हूं आपका दोस्त अमित। दोस्तों, खुशी हो रही है इस बात की कि मेरे साथ नए लोग जुड़ रहे हैं और मुझसे कई सारे सवाल पूछ रहे हैं। अब हमारे कई सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने कमेंट करा था, डीएम भी करा था, मेल पर भी मुझसे पूछा था कि सर हमारी गाड़ी क्लच से क्यों नहीं उठती है, आप तो आराम से उठा लेते हैं। अब कई लोगों ने ये भी कमेंट करा था कि सर आपकी गाड़ी डीजल होगी। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप डीजल हो, पेट्रोल हो या फिर सीएनजी गाड़ी हो, जब आप सीखते हो ना, तो आपको आपका इंस्ट्रक्टर, जहां भी आप सीख रहे हो, आपका कोई फ्रेंड रिलेटिव हो या फिर किसी स्कूल में जाकर के सीख रहे हो, आपको सबसे पहली टेक्निक यही बताता है कि आप अपनी गाड़ी क्लच पर उठाओ। वही टेक्निक मैं आपको बताता हूं। अब इसमें गलत क्या है? हो सकता है आपको थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन कई सारे ऐसे हैं जो फ्लैट सरफेस होता है ना, जहां आप गाड़ी कहां सीखोगे, पहली चीज से बताओ। आप गाड़ी वहीं सीखोगे जहां पे ट्रैफिक ना हो और एक फ्लैट सरफेस हो, या फिर ग्राउंड आप बोल सकते हो, वहीं सीखोगे ना। तो वहीं पर आपको बताया जाता है कि क्लच पर अपनी गाड़ी उठाओ। रही बात थोड़े से स्लोप की, या फिर गाड़ी में थोड़ा सा हेवी लोड हो, जैसे कि पीछे 3 लोग बैठ गए, डिक्की में सामान है या कुछ भी है, मतलब हेवी लोड हो गया आपकी गाड़ी में, तब कंडीशन क्या होगी? तो देखो, उसके लिए मैंने कभी नहीं बोला है कि आप वहां पे क्लच पे उठाओ गाड़ी। आप कितनी भी कोशिश कर लो, वहां पे आपकी गाड़ी क्लच पर नहीं उठेगी। वहां पे आपको हल्का सा एक्सेलरेट करना ही पड़ेगा। अब कुछ एक्सपर्ट ड्राइवर क्लच पे भी उठा लेते हैं, जैसे आप मुझे बोलो तो मैं आराम से उठा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि क्लच पे मेरी कमांड अच्छी है। कोई नई गाड़ी दे दोगे तो उसमें हो सकता है 1-2 बार गाड़ी बंद हो, क्योंकि मुझे उसका क्लच का मूवमेंट नहीं पता। अगर 2-3 बार वो गाड़ी मेरे पास आ जाए, या 1-2-3 बार मैं गाड़ी चला लूँ, या एक बार भी मैं 10 मिनट के लिए वो गाड़ी चला लूँ, तो मुझे उसके क्लच का एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगा कि भाई उस गाड़ी का बाइटिंग पॉइंट कहाँ है, और उसको यूज करके मैं हेवी लोड में भी अपनी गाड़ी आराम से उठा लूंगा, भले वो पेट्रोल हो या फिर सीएनजी हो। स्लोप की बात करें तो स्लोप पे थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है पेट्रोल और सीएनजी वाले इंजन को। डीजल इंजन आराम से उड़ जाता है, तो वहां पे आपको थोड़ा सा एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ती है। तो वापस हम सवाल की तरफ आते हैं कि हमारी गाड़ी क्लच पर क्यों नहीं उठती। तो देखो, सबसे पहली चीज, आप अपनी गाड़ी का बाइटिंग पॉइंट समझो। आपकी गाड़ी का बाइटिंग पॉइंट है कहाँ, आपने वो चीज समझ ली ना, तो आप कहीं पर भी आप आराम से अपनी गाड़ी उठा लोगे। भले ही वो एक्सेलरेटर देना हो या ना देना हो, आपकी गाड़ी आराम से उड़ जाएगी। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि बिना एक्सेलरेट दिए आप अपनी गाड़ी कैसे उठा सकते हो। अब होता क्या है, आपको शुरू में सिखाया जाता है कि आपको क्लच धीरे 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 छोड़ना है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आप धीरे धीरे क्लच छोड़ रहे हो, लेकिन आपने बाइटिंग पॉइंट को अप्रोच कर लिया, उसके बाद भी मूवमेंट लगातार आपका बना ही हुआ है, मतलब क्लच को रिलीज कर रहे हो। अब बाइटिंग पॉइंट टच नहीं हुआ और वापस से रिलीज करने लग रहे हो, तो आपकी गाड़ी सीधी सी बात है बंद हो जाएगी। तो वहां पे आपको करना क्या है? सिंपल सी चीज है, बाइटिंग पॉइंट पर अपने क्लच को होल्ड करना है। आपको ऐसा नहीं कि आप 5-7 मिनट तक होल्ड कर रहे हैं, नहीं, आपको होल्ड करना है कुछ मिली सेकेंड के लिए। आपकी गाड़ी मोमेंटम में आ जाएगी और उसके बाद आप अपनी गाड़ी का क्लच छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ, और वो चीज भी मैं बताऊंगा कि एक्सेलरेट करते समय आपको किस चीज का ध्यान रखना है। कई लोगों को आपने देखा होगा, एक्सेलरेट बहुत ज्यादा हाई लेवल का कर देते हैं, मतलब आरपीएम 3000 के आसपास ले जाते हैं और क्लच रिलीज करते हैं। वो चीज हमें नहीं करना है। अब नए ड्राइवर हो तो ये गलती करते हो, सीधी सी बात है, आप बहुत ज्यादा एक्सेलरेट कर देते हो, फिर क्लच रिलीज करते हो, फिर गाड़ी बढ़ती धीरे धीरे, लेकिन आपकी क्लच प्लेट बर्नआउट हो रही है, मतलब खराब हो रही है। तो वहां पे आपको क्या करना है, दोनों चीज में बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, शुरू में आपको क्या सिखाया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्लच को प्रेस करना और रिलीज करना। जैसे आप ये देख सकते हो, प्रेस कर रहा हूं मैं, रिलीज कर रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पे आप गलती क्या करते हो जिससे आपकी गाड़ी नहीं उठती है? आप क्लच प्रेस करते हो ना, और रिलीज करते करते आप कंटिन्यूअसली क्लच को रिलीज करते चले जाते हो। आप ऐसे में क्या होगा, आप बाइटिंग पॉइंट मिस कर जाओगे और आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी, क्योंकि उस पॉइंट पर आपके इंजन का पावर आपके टायर्स में जा रहा है, गियर बॉक्स के थ्रू, या फिर आप बोल सकते हैं क्लच के थ्रू। हमें करना क्या है, मैं आपको इसका प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। क्लच दबाया, फर्स्ट गियर लगाया, हैंड ब्रेक रिलीज करा। अब देखना, अब आवाज सुनना, और उस पॉइंट पे मैं क्लच रिलीज कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं वो ध्यान देना है ना, ध्यान से सुनना। यहां पे मैंने होल्ड करा क्लच, ये देखो मेरी गाड़ी मोमेंटम में आ गई। अब मैं क्लच को ये पूरा छोड़ दिया। ये चीज आई होप आपको समझ में आई होगी कि आपको किस तरह से क्लच रिलीज करना है फर्स्ट गियर में। ठीक है, वापस से देख लो, एक बार और बता देता हूं मैं। ठीक है, ये देखो मोमेंटम में आ गई हल्की सी, और मैं क्लच होल्ड करके रखा है। अब मैं क्लच रिलीज कर रहा हूं, ये देखो।
ये प्रैक्टिस आपको करनी है, यही चीज़ सीखनी है आपको। ये अगर सीख ली तो फिर हो गया वारे न्यारे, मतलब कि बढ़िया काम हो जाएगा। आप ड्राइविंग बहुत इजीली सीख जाओगे क्योंकि आपने क्लच समझ ही लिया है। सबसे इंपॉर्टेंट क्लच का ही खेल होता है। अब ये तो हो गई उन लोगों की बात जिन लोगों को सीखना है क्लच पे गाड़ी उठाना, ठीक है। इस तरह से आप क्लच पर अपनी गाड़ी उठा सकते हो। अब सवाल आता है उन लोगों का जिन लोगों को एक्सेलरेट करना पड़ता है। तो कई लोगों को मैंने देखा है बहुत ज़्यादा हाई आरपीएम पे अपनी गाड़ी उठाते हैं, मतलब कि 2000 से ऊपर आरपीएम ले जाएंगे, 2 ढाई 3000 आरपीएम ले जाएंगे, फिर क्लच रिलीज करेंगे। देखो एक्चुअली वो करते क्या है, क्लच दबाया, फर्स्ट गियर लगाया, हैंड ब्रेक रिलीज करा, रेस दे दी, इतनी रेस दे देंगे देखो मेरी 2000 आरपीएम पे। अब यहाँ पे क्लच रिलीज करोगे तो गाड़ी तो आपकी उड़ जाएगी नो डाउट, कई बार झटका भी लेगी, कई बार बंद भी हो जाएगी, और कई बार ऐसा होगा कि बहुत तेज झटका लगेगा। क्यों? क्योंकि आप क्लच अच्छे से रिलीज नहीं कर रहे हो। यहाँ पे आपको 2000-3000 आरपीएम पे ले जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको सिंपल सा मैं आपको बताता हूँ। जैसे आइडियली जो इंजन चलता है ना 700 और 800 आरपीएम के आसपास चलता है, वहां पे आप बहुत से बहुत 1000 आरपीएम कर लो। जैसे अभी मेरी गाड़ी 700 आरपीएम पे चल रही है, मैं 1000 आरपीएम कर लेता हूँ। 1000 आरपीएम मैंने कर लिया। अब 1000 आरपीएम पे मेरी गाड़ी आराम से उठ जाएगी। ये देखो, ये देखो, आरपीएम थोड़े से डाउन होंगे क्लच रिलीज करते समय, क्योंकि इंजन पे लोड आता है ना तो इंजन हल्का सा साउंड स्लो करता है, मतलब डली सा साउंड करता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि यार लोड आ रहा है तो बंद होने की कोशिश करता है। तो वो चीज आपको उस पॉइंट पर अपने क्लच को संभालना है। एक बार और देख लो, आरपीएम 1000 करे मैंने, आरपीएम 1000 कर लिए मैंने, अब क्लच रिलीज कर रहा हूं। आपने जो फर्स्ट टेक्निक देखी थी ना जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्लच को होल्ड करना है, वो तो करना ही करना है एक्सीलरेटर के साथ। अगर वो नहीं करा तो भी आपकी गाड़ी बंद होगी। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ लेनी है। तो क्लच को तो होल्ड करना ही है बाइटिंग पॉइंट पे, भले आप एक्सीलरेटर के बिना गाड़ी उठाओ या एक्सीलरेटर के साथ अपनी गाड़ी उठाओ। अगर ऐसा नहीं करोगे तो आपकी गाड़ी इस कंडीशन में भी बंद होगी। यहाँ पे भी कोई मैं लगातार क्लच रिलीज नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे भी मैं एक बाइटिंग पॉइंट पर कुछ मिली सेकेंड का होल्ड कर रहा हूँ अपना क्लच, उसके बाद मेरी गाड़ी उठ रही है। तो दोस्तों ये चीज थी, सिंपल सी चीज है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उम्मीद है आपने ये टेक्निक अच्छे से समझी होगी, इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप जल्दी से जल्दी क्लच का मूवमेंट सीख जाओगे। तो दोस्तों यही था आज के वीडियो में। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, इसी तरह का कंटेंट आप तक पहुंचता रहेगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।